कचिन पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, आने वाली शाम रात के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके घर घराने के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, उन पर दया कीजिए, अपने अनुग्रह की दृष्टि लगाइए और बढ़ते फलते फूलते जाएं। उनके जीवन की सारी चिंताएं उनसे दूर कर परमेश्वर तेरे कहे अनुसार जीने वाले हों। अगर गलती उन्होंने की हो तो उन्हें क्षमा करना, अगर गलती करके पश्चाताप कर रहे हो खुदावंत तो उन्हें उठाना। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज का वचन हम सब के जीवन में 100 गुना फलों को लाए और हम अपनी गलतियों से फिर जाएं और तेरे पीछे चलने वाले बन सके, इस योग बनाए। प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, आनंदित होंगे और प्रभु में बढ़ रहे होंगे। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। मैंने जैसा कि कहा कि मैं एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 33 आप सबको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो कल हमने वचन जो नहीं डाल पाया उसका एक रीज़न था, जो भाई वचन डालता है उसका फ़ोन ख़राब हो गया था अचानक से, इसलिए हम वचन नहीं डाल पाए। तो मैं उस वचन की भरपाई आज भी कर दूंगा। और एक विशेष सूचना ये है कि जल्दी मैं लाइव वीडियो डालूंगा, और लाइव वीडियो डालूंगा तो मैं कभी भी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप जब चाहेंगे यूट्यूब पे आ सकते हैं। कोशिश रहेगा मेरा इतना टाइम रात में लाइव में इतना ही टाइम रहूँगा, 8 बजे से 9 बजे के अंदर, 7 से 9 बजे के अंदर कभी भी लाइव डाल दूंगा वीडियो। तो आइए हम प्रभु के वचन में डालते हैं जाते हैं। 33 अध्याय आज हम 10 से 17 देखेंगे, ठीक है। एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 10 से 17, पेज नंबर कितना है 1321, ठीक है। प्रत्येक को कर्मा अनुसार फल, हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल, आज का वचन का शीर्षक, ठीक है। वचन कह रहा है, मानव पुत्र। परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? एजेकियल नबी से। मान लीजिए आपसे, मुझसे, जो वचन सुना रहा है उससे, जो वचन सुनाने वाला है उससे, जो चर्च में वचन को प्रचार करेगा उससे वो बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सुनेंगे हम। इज़राइल के घराने से तुम यह कहोगे, तुम लोगों ने कहा है हम अपने अपराधों और पापों के बोझ से दब गए हैं और हम उनके कारण नष्ट हो रहे हैं, तो हम कैसे जीवित रह सकते हैं। सवाल ये कौन कर रहा है? आज के इजरायली। हमने तो पाप किया, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, हम कैसे बचेंगे, हमारा गुनाह तो बहुत भारी है, हम कैसे बचेंगे, हमारी गलतियां तो बहुत हैं, हम कैसे बचेंगे। ये कौन कह रहा है? इजराइल कह रहा है। परमेश्वर इसे सुन रहा है। जब सुन रहा है तो अपने नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा एक बात कहना चाह रहा है। उसे आप ध्यान से सुनिए को क्या कहना चाह रहा है, हम सब से वो क्या कहना चाह रहा है, आपसे क्या कहना चाह रहा है। आज हम अपनी गलतियों को देख के और धीरे धीरे प्रभु से दूर होते जा रहे हैं, उसके करीब नहीं आ रहे हैं बल्कि दूर होते जा रहे हैं, और गलती पे गलती दूर आ रहे हैं। और जो सब कुछ जान रहा है वो तो और गलती करके सोच रहा है कि मैं बहुत होशियार हूँ, बच जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। 11 वचन कह रहा है, उनसे कहोगे, प्रभु कह रहे हैं मानव पुत्र उनसे कहोगे, प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, खुद की शपथ खा रहा है, अपने जीवन की शपथ खा रहा है, अपने अस्तित्व की शपथ खा रहा है। वो मुझे दुष्ट की मृत्यु से, वो कह रहा है मैं अपने अस्तित्व की कसम खा रहा हूँ, शपथ खा रहा हूँ। परमेश्वर अपने से बड़ा, उससे बड़ा कोई है क्या? हमारा परमेश्वर खुद की कसम क्यों खाता है? क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए वो अपने जीवन की शपथ खाता है। और क्या कह रहा है? मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती। वो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति मरे, वो कभी नहीं चाहता कि कोई इंसान मरे, वो कभी नहीं चाहता कि कोई पापी मर जाए। याद रखेगा, यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं, जो लोग पाप करके फंसे हुए लोग थे उन्हें निकालने आया था उस पाप से। वो कभी नहीं चाहता कि कोई पापी, कोई दुष्ट, कोई अधर्मी मर जाए। वो हर एक मानव जाति को उठाना चाहता। हम धर्मी थे क्या? हम जो बचाए गए हैं, अपने जीवन को हम जांचे, आज हम धर्मी बन के बैठे, हम धर्मी थे ही नहीं।
याद रखिएगा, वो हमारे लिए ही जीवन दिया। वो कभी नहीं चाहता कि हम मर जाएं, वो हमें अवसर देता है। लेकिन अवसर को बहुमूल्य हम समझते हैं या अवसर को हम निगलेक्ट करते हैं, वो हमारे ऊपर है। प्रभु कहते हैं कि मैं दुष्ट के मृत्यु से प्रसन्न नहीं हो, उसकी मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती मुझे, ठीक है, बल्कि इससे होती है कि दुष्ट अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। प्रभु हमारे क्या चाहते हैं कि वो दुष्टता करके मर ना जाए, बल्कि दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ दे और क्या करे, अपना कुमार छोड़ के जीवित रहे। परमेश्वर हमारे चाहते हैं धरती पर तुम जीवित रहो, अच्छी सेहत, लंबी उम्र, ठीक है, और स्वर्ग में भी अनंत जीवन पाओ। लेकिन हमारे कुकर्म ऐसे हैं कि हम थोड़ा सा प्रभु का आशीष पा जाते हैं तो ऐसा उड़ने लगते हैं कि लगता है अब हमारा कुछ बिगड़ेगा ही नहीं बिगड़ेगा। आइए वचन हम देखते हैं परमेश्वर क्या कहते हैं हमसे। अगर वो कह रहे हैं कि तुम अपनी गलती को छोड़ दो, अपना कुमार्ग छोड़ दो, जीवित रहोगे, तुम्हारे मरने से मेरा कोई लाभ नहीं है, ठीक है, याद रखना। और तुम जीवित रहोगे तो यह है कि तुम मेरे नाम की महिमा करोगे, क्योंकि मुर्दे परमेश्वर की महिमा नहीं करते। इसलिए हमारे प्रभु क्या चाहते हैं कि तुम जीवित रहो, ठीक है, और कोई मत मरे। अब हम मर क्यों रहे हैं, आगे हम देखेंगे क्यों मर रहे हैं। अपना दुराचरण छोड़ दो, 2 बार कह रहा है वो छोड़ने के लिए, छोड़ दो, क्योंकि इज़राइल के घराने तुम क्यों मर जाते। हमारा परमेश्वर कह रहा है कि इज़राइल के घराने तुम क्यों मर जाते, क्यों मर रहे हो, दुष्टता के कारण। तुम जिन गुनाहों को जानते हो कि नहीं करना है, उन गुनाहों को तुम करते हो, दोहराते हो, फिर प्रभु से कहते हो हमने तो कर दिया। और तुम्हें पता था कि ये गुनाह है, तुम्हें पता है कि ये नहीं करना है, ये करने से हमारा नुकसान है, हम मर सकते हैं, हम आत्मा में मर सकते हैं। शरीर जिंदा रहेगी, आत्मा मर जाएगी हमारी। हम जो आज समझ रहे हैं प्रभु को, जो उसकी आवाज़ सुन रहे हैं, कल आना बंद हो जाएगा। क्यों, हम आत्मा में मर जाएंगे। हमारे आत्मिक कान खुले, हमारे आत्मिक आँख खुले हैं, वो सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तुम सब कुछ जान रहे हो, लेकिन तुम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, और तुम दुष्टता करने के लिए तैयार हो, तुम पाप करने के लिए तैयार हो, तुम उन गलतियों को दोहराने के लिए तैयार हो जिन गलतियों से तुम निकल चुके थे और तुम्हें बताया गया था कि उन गलतियों में ना जाना, और तुम फिर उस गलती को दोहराए हो। परमेश्वर कहता है तुम क्यों मर जाते, ऐसी गलती क्यों कर रहे हो कि तुम मर जाते। तुम मर रहे हो तो सिर्फ अपनी गलतियों से मर रहे हो। परमेश्वर तुम पर कोई दबाव नहीं डाला है। फिर तुम रो पीटो, कुछ भी करो, तुम्हारे गलती का सजा तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हारी गलतियाँ तुम्हारे आने वाली पीढ़ी भोग सकती है, तुम्हारी गलती के कारण आने वाला जनरेशन भोग सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में। प्रभु का वचन कहता है नशा करने वाला व्यक्ति, अंगूरी पीने वाला व्यक्ति कौड़ी कौड़ी का भिखारी हो जाएगा। आने वाले औलादों के लिए कुछ ना बचे। क्या पता आपकी कमाई आप ही तक के सीमित रह जाए। आप आज बिजनेस में हो, नौकरी में हो, चलो कमाए ठीक है, कल आपके औलाद को ना पूरे। प्रभु कहते हैं व्यभिचारी व्यक्ति कौड़ी कौड़ी का भिखारी होता है। हाँ, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति मांग मांग के जीवन काटेगा। कितना दिन चलेगा। आज आप मांग रहे हो, कल आपकी औलाद मांगेगी। वो कौड़ी कौड़ी का भिखारी हो जाता है, मतलब 1-1 रुपये तरसने वाला व्यक्ति हो जाता है। क्यों ऐसा करो, क्यों ऐसी जिंदगी जियो। प्रभु ने कहा तुम देने वाले बने हो, मांगने वाले तो नहीं बने हो। तो बन रहे हैं अगर मांगने वाले, तो कारण कहाँ है, अपने कारण को जानो। और सब कुछ जान रहे हैं कि हाँ ऐसा करने से ऐसा नुकसान है, वचन हमने सुना है। अगर आप फिर कर रहे हो, आप प्रभु को दोष नहीं दे सकते, आप अपने अगुआ को दोष नहीं दे सकते, आप किसी को दोष नहीं दे सकते। अपने जीवन को बदलने का अभी टाइम है। बदल सकते हो तो बदलो, और नहीं तो खुद को दोष खेलते रहो। रोते पिटते रहो, रोने पिटने से कुछ नहीं होगा। प्रभु क्या कह रहे हैं, अपना दुराचरण छोड़ दो, क्योंकि इज़राइल के घराने तुम क्यों मर जाते। वो जानता है कि तुम्हारी गलतियां, जो तुम दुष्टता कर रहे हो, जिन गलतियों को तुम जान रहे हो और जानबूझ के उन गलतियों को दोहरा रहे हो, इस कारण तुम मर जाओगे। वो जानता है पाप का वेतन जो है ना, तनख्वाह जो है मृत्यु है, मृत्यु। पाप के कारण लोग मर जाते हैं, अधार्मिकता के कारण अनंत जीवन पाएंगे। क्योंकि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी वचन में। 12 वचन कहता है, मानव पुत्र तुम अपने लोगों से यह कहोगे,
अब क्या परमेश्वर कह रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा, जितने लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं और जितने लोग पापी समझते हैं। अब आप समझिए कि आप किस जगह पे खड़े हो, आज देख लो थोड़ा सा, ठीक है। परमेश्वर कह रहे हैं एजिकेल नबी से, अब मान लीजिए मेरे से ही कह रहे हैं, मैं आप सबसे बता रहा हूँ इस बात को। मानव पुत्र, तुम अपने लोगों से यह कहोगे, मैं आज अपने लोगों से बात कर रहा हूँ जिन लोगों को परमेश्वर ने मुझे दिया है, ठीक है, जो ऑनलाइन रोज वचन सुनते हैं, मतलब उसने मुझे दिया, ठीक, मैं उनसे बातें कर रहा हूँ। क्या कह रहा है परमेश्वर बात करने के लिए? कह रहा है धर्मी की धार्मिकता, सुने रहिएगा ध्यान से, धर्मी की धार्मिकता उसके पाप करने पर उसे नहीं बचा पाएगी। साफ शब्दों में बात कर रहा है परमेश्वर। और दुष्ट की दुष्टता उसके दुष्टता छोड़ देने पर उसके विनाश का कारण नहीं बनेगी। आमीन। प्रभु कह रहे हैं धर्मी की धार्मिकता उसके पाप करने पर उसे नहीं बचा पाएगी। धर्मी का धार्मिकता, आप धर्मी हो अपने आप को मान लो, ठीक है। आपके जितने जानने वाले धर्मी होंगे जो आपकी नज़र में, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई हो, अगर आपकी नज़र में हम धर्मी हैं, महान महान दुनिया में लोग घूम रहे हैं ना, महान धर्मी, अगर वो धर्मी आपकी नज़रों में हैं, परमेश्वर कह रहा है धर्मी की धार्मिकता, आप कितने बड़े बड़े क्यों ना काम किए हो, चिन्ह चमत्कार दिखाए, मुर्दे जिलाए, लंगड़े चलाए, अंधे दिखाए, बहरे सुनाए, गूंगे बुलाए, अगर आप धर्मी हो, अगर धार्मिकता आपकी है, आपकी बनी हुई है, बहुत आप धर्मी व्यक्ति हो, तो कह रहा है प्रभु धर्मी की धार्मिकता उसके पाप करने पर उसे नहीं बचा पाएगी। अब आप जांचो कहाँ हो, कि आप धार्मिकता के रास्ते पे हो, आप धर्मी हो और आपकी धार्मिकता बहुत बड़ी है, आपने उसे बहुत बड़ा उपकार समझा है, आप बहुतों का मदद किया है, लोग आपका नाम लेते हैं, आपको सराहते हैं, आपको बहुत ऊंचा कहते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु कहता है अगर तुम पाप किए, ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं बचा पाएंगी, तुम नहीं बचोगे सब करके। धर्मी की धार्मिकता उसके पाप करने के कारण उसे नहीं बचा पाएगी। आप धर्मी हो, अपने आप को धर्मी समझते हो ना, तो याद रखना, बहुत संभल के चलना। अगर तुमसे बुराई हुई, तुमसे किसी की बुराई निकली, तुम किसी को मनी मन कुढ़े विरोध किए, तुम्हारे मुंह से किसी के लिए टेढ़ी बातें निकली, तुम गाली बके, तुम व्यभिचार किए, तुम नशा किए, तुम जो परमेश्वर की नज़र में बुरा है, आप बाइबल पढ़ लेना, ठीक है, अगर उनमें से कुछ भी काम तुम करते हो, तुम्हारी धार्मिकता नहीं गिनी जाएगी, तुम अधर्मी के रास्ते में आ जाओगे। याद रखना, तुम पर पाप का वेतन लागू हो जाएगा और पाप का वेतन मृत्यु है। प्रभु क्या कह रहे हैं? धर्मी की धार्मिकता उसके पाप करने पर उसे नहीं बचा पाएगी और दुष्ट की दुष्टता उसके दुष्टता छोड़ देने पर उसके विनाश का कारण नहीं बनेगी। परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर दुष्ट दुष्टता करता है, याद रखना, अगर अपनी दुष्टता छोड़ देता है तो उसके विनाश का कारण वो ना बनेगा। कुछ समझे? अगर एक पाप करने वाला व्यक्ति जो नहीं जानता है कि प्रभु क्या कहते हैं, हम कौन हैं, जैसे कि मैं गैर जाति से आया हूँ, जब मैं नहीं जानता था कि यीशु मसीह कौन है, बाइबल क्या कहती, पवित्र आत्मा कौन है, पिता परमेश्वर कौन है, मैं पाप करता रहा, पाप करता रहा, पाप करता रहा। लेकिन जब मैं जाना कि प्रभु कहते हैं तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसे तुम नाश ना करो नहीं तुम्हारी आत्मा भी नाश होगी, तब तो मैं डरा, तब से मैं उन गलतियों को छोड़ना शुरू कर दिया। परमेश्वर हमको क्या करें, कर दुष्ट, मतलब मेरे लिए बात हो रही है, दुष्ट की दुष्टता उसके दुष्टता छोड़ देने पर उसके विनाश का कारण नहीं बनेगी। तो मैंने दुष्टता छोड़ दिया, अब मेरे लिए वो विनाश का कारण नहीं बना, मेरा कोई नुकसान नहीं कर पाया वो। क्यों? क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उस पर चल नहीं रहा हूँ, आगे पीछे नहीं हो रहा हूँ, है सुअर और कुत्ता नहीं बन रहा हूँ मैं। कैसे कहता है ना प्रभु का वचन, सुअर अपने बुमेटिंग के पास जाता है, हाँ कुत्ता अपने बुमेटिंग के पास जाता है और सुअर कीचड़ में जाता है। मतलब तुम जो गलतियों को छोड़ चुके हो, तुम जिन गुनाहों को छोड़ चुके हो, अगर तुम वापस जाते हो तो जिस तरह सुअर नहलाने के बाद, मतलब तुम उन गुनाहों को छोड़े, यीशु में नहा के क्लीन हो गए थे, ठीक है, अब तुम सुअर बन गए। कैसे? फिर उस कीचड़ में जाके घुस गए जहां से तुम निकले थे। प्रभु कुत्तों से सुअरों से इतनी बुरी तरह से बात मनुष्य के लिए क्यों बिहेवियर किया? कहता है काट कूट करने वालों से सावधान रहो। कौन है काट कूट करने वाले? अपने लोग हैं जो विरोध करते हैं। वो वचन सुनेंगे, आप कहोगे व्यभिचार ना करना, और व्यभिचार में तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा।
तो आप कहोगे नशा मत करना, अगर वो नशा करते हैं तो उन्हें बहुत चिढ़ होगी, ये तो दारू पीने से मना कर दे रहा है। हाँ, वो चिढ़ेंगे हमसे, आपसे चिढ़ेंगे, क्योंकि वो काट कूट करने वाले हैं, वो लड़ाई करेंगे, झगड़ेंगे, वो कलीसिया में आके विरोध करेंगे। वो परमेश्वर कहता है इनको काट कूट से सावधान, कुत्तों से सावधान। भौंकने वाले कुत्ते कुछ होते हैं जो भौंकते रहते हैं, वो कुछ करेंगे नहीं कलीसिया के लिए, लेकिन दूर दूर आके बहुत ज्ञान शिक्षा बांटेंगे, बुराई करेंगे। ये भौंकने वाले कुत्ते हैं। प्रभु कहता है कुत्तों से सावधान, उनसे सावधान रहना बस, और कुछ नहीं। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि अगर दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ दे, उसके विनाश का कारण नहीं, वो दुष्टता अगर छोड़ देने पर उसके विनाश का कारण वो नहीं होगा। क्या कहना चाह रहा है कि तुम अगर नहीं जानते थे खुदावंद को, परमेश्वर को नहीं समझते थे, अगर तुमने गलती की थी, तो तुमने जब उसे जाना, अगर उस गलती को छोड़ दिए, तब तुम्हारी दुष्टता नहीं गिनी जाएगी, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। लेकिन बाबू, अगर तुम गलती जानते थे कि ये गलती है और कर रहे हो, तो तुम सुअर और कुत्ते की तरह जीवन जीने वाले बन गए। फिर उसी पाप में जा रहे हो, उसी कीचड़ में डूब रहे हो, उसी वोमिटिंग के पास, कुत्ता उल्टी करके अपने उल्टी के पास जाता है ना, तुम भी वही कर रहे हो। फिर तुम्हारा पाप उल्टी की तरह था, उस कीचड़ की तरह था, तुम धुला गए थे और तुम उल्टी करके निकल गए थे, लेकिन जब तुम्हारे मन में वही पाप आया तो तुम फिर वापस गए। तो इतना बुरा एक्सपीरियंस, इतना बुरा उदाहरण कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं? नहीं, ये बाइबल दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है सारी बातें। तो हमें इन सारी बातों को जानना है। पिता परमेश्वर एजिकल से कह रहे हैं, यीशु मसीह उदाहरण कुत्तों और सूअर का दिए। तो समझो हम सबको क्या करना चाहिए। क्या जो पाप हम कर चुके, जो हम पाप छोड़ चुके, वापस फिर उसी पाप में जाके गिरना चाहिए हमें, ताकि मृत्यु मिल जाए हमें? या कि फिर हम जानते थे कि पाप है और छोड़ दिए, तो वापस नहीं मुड़ के देखना है, ताकि अनंत जीवन के हम भागी बन जाए? इन सारी बातों का ध्यान हम सबको देना चाहिए, क्योंकि कल के दिन न्याय जब होगा ना, कोई आपके दाई दादा बाबा भाभी कोई नहीं मिलेगा आपको बचाने वाले। हाँ, जो आज लड़का लड़की प्यार मोहब्बत में फंसे हैं, उनके वो प्यार मोहब्बत नरक की आग में वहीं डिस्को करते रहेंगे सब, है ना। कुछ नहीं बचा पाएगा, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। जो हड़िया दारू में लिप्त हैं, वो हड़िया दारू में वहीं डिस्को करते रहेंगे। वहाँ के ना मरने वाले कीड़े, ना बुझने वाली आग उन्हें दरिया में बहते मिलेगी और मुंह में घुसेगी, और कहाँ कहाँ से निकलेगी अनुमान लगा लीजिएगा। उस दिन परमेश्वर का हिसाब दीजिएगा कि अंगूरी पी के मतवाले मत बनना, उससे लूचपन पैदा होता है, परमेश्वर कहता उत्पन्न होता है। तुमने जो किया उसका परिणाम वहां मिलेगा। उस दिन क्या जवाब दोगे आप? रोहित नहीं बताया था? रोहित इसीलिए सारी बातें बता रहा है कि मुझे आपसे इनाम नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई मुकुट नहीं चाहिए, मुझे मुकुट चाहिए यीशु मसीह से, मुझे मुकुट चाहिए, इनाम चाहिए यीशु मसीह से। क्योंकि उसने कहा है, अगर धर्मी जन कोई बात अगर जान रहा हो और उसके वजह से कोई बच जाए तो उसे बताए। अगर बता दिया, अगर सामने वाला नहीं बचा, अगर मर गया अपने पाप में, तो ये बरी है। अगर ये जान रहा है, नहीं बताता है, और सामने वाला नहीं सुन पाया और अपने पापों में फंस के मर गया, परमेश्वर कहता है ये सारे गुनाहों को, उसके मर जाने का लेखा मैं जो जान रहा था उससे लूंगा। इसीलिए मैं भैया बरी होना चाहता हूँ। जितनी बात बाइबल कहती है और मैं सीखा हूँ, अगर जानता हूँ तो मैं आपको बता के खाली होऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं जान रहा हूँ आपको नहीं बताऊंगा, तो उसका लेखा परमेश्वर मुझसे लेगा। अगर आप मन नहीं फिराए, पश्चाताप नहीं किए, सच में आप बच सकते थे। अगर एक जन भी बच सकते थे मेरे बताने से, अगर आप बच जाते, तो मैं अगर नहीं बताया तो उसका लेखा परमेश्वर मुझसे लेगा। इसलिए मैं सारी बातें खुल के बात करता हूँ, उदाहरण देता हूँ। बुरा लगता है, मैं माफ़ी पहले से ही बोल दे रहा हूँ कि मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन बातें जो सच है सच है, आप उसे झुठला नहीं सकते। महाविद्वान से पढ़वा लीजिएगा। ये वचन मैं अपनी बुद्धि से नहीं बक रहा हूँ, ये परमेश्वर के वचन हैं। 1322 पेज में आपको मिल जाएगा। एजिकल का ग्रंथ, अध्याय 33 पद संख्या 12 से हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। 10 से लेकर 17 तक इस सब पूरे अध्याय को पढ़िएगा। परमेश्वर हर एक इंसान के विषय में बात कर रहा है, सिर्फ मेरे और आपके विषय में बात नहीं कर रहा है। इन वचनों को समझना होगा। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मैं बाकी का वचन कल कर दूंगा, है ना। इस वचन को लास्ट करते हैं। दुष्ट कह रहा है, और दुष्ट की दुष्टता उसके दुष्टता छोड़ देने पर उसके विनाश का कारण नहीं बनेगी, और पाप करने पर धर्मी अपनी धार्मिकता के कारण जीवित नहीं रह सकेगा। साफ साफ परमेश्वर कह रहे हैं कि पाप करने के बाद धर्मी अपनी
नैतिकता के कारण जीवित नहीं रह सकता। पाप कर लेने के बाद आप कितने धर्मी होंगे, आपकी एक धार्मिकता नहीं गिनी जाएगी। आप कितने बड़े बड़े काम किए होंगे, कितनों गरीबों को घर बना के दे दिए होंगे, कितनों गरीबों का घर चला रहे होंगे, आपकी एक धार्मिकता नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि आप सब जानते थे, आपको सब कुछ पता था। आप सब जानते थे गुनाह क्या है, पाप क्या है, व्यभिचार क्या है, नशा क्या है, बुराई क्या है, चुगली क्या है, निंदा क्या है। हाँ, इसकी बातें उसकी, उसकी बातें इसकी क्या होती है, आप सब जानते हैं। झूठ बोलना क्या होता है, सब जानते थे ना, फिर भी आपने किया। परमेश्वर कह रहा है आप कितनों धर्मी होगे, एक बात भी क्षमा नहीं होगी, आपको एक एक चीज का लेखा देना पड़ेगा। तो आज अपने इस प्रभु के वचन के द्वारा आप एक दूसरे को, अपने जीवन को, अपने हर एक अंदरूनी बातों को जांचे कि आप कहाँ हो। क्या पाप करके छोड़ देने वालों में से हो, या सब कुछ जानने के बाद बार बार पाप करने वालों में से हो। तो आप तय कर लो कि आपको क्या जीवन चुनना है। धरती पर भी कहर कहर के जीना है, दुख झेल झेल के जीना है, कि और नरक में भी जाना है, या कि फिर धरती पर अनंत जीवन लेके चलना है, कि स्वर्ग राज जाना है। वो सब आपको तय करना है। देखिए, मैं एक आईना की तरह प्रभु का वचन आपके सामने खड़ा कर रहा हूँ, अपने आप को जांचिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, आप बचे, आपका घराना बचाया जाए आज के वचन के द्वारा। अगर कोई आपके वजह से बच सकता है, सुधर सकता है, प्लीज़ आप मदद करो। अगर वो बच जाए, सुधर जाए, मैं सच कहता हूँ, स्वर्ग राज में आपको इनाम दिया जाएगा, धरती पर कोई दे या ना दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। बाकी का वचन हम 13 से 17 कल देखेंगे। आमीन आमीन। सबको जय यीशु।